हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज इस वैकेंसी के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। वो सहरसा जिला से निकाली गई, समरनालय से, महिला एवं बाल विकास निगम। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रबंधक निदेशक महिला एवं बाल विकास निगम बिहार, पटना के पत्रांक संख्या WCBC 2088/23 दिनांक 26/9/2023 के आलोक में वन स्टॉप सेंटर सहरसा के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। हम पदों का और शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव, पदों की संख्या, आयु सीमा के बारे में अब बताएंगे। दोस्तों, पद का नाम है केंद्र प्रशासक। ये महिलाओं के हेतु आरक्षित है। शैक्षणिक योग्यता है कानून ऑब्लिक सामाजिक कार्य ऑब्लिक समाज शास्त्र ऑब्लिक समाज विज्ञान ऑब्लिक मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर। कार्य अनुभव एवं प्राथमिकता, महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना ऑब्लिक कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव। प्राथमिकता दी जाए किसको किसको? महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना ऑब्लिक कार्यक्रम में परामर्शी के रूप में कार्य अनुभव रखने वाले, साथ ही स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए। दोस्तों, पदों की संख्या एक है तो इसका मतलब मत भरिएगा। एक है तो आपको भरना है। इसका पता लग है उस व्यक्ति का हो जाएगा, ऐसा हुआ भी है। आयु सीमा 40 वर्ष। मूल मानदेय, कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त EPF तय होगा। मूल मानदेय के अतिरिक्त मिलेगा। मूल मानदेय कितना है? 30,000 रुपया। इसके अतिरिक्त EPF है। दूसरा, पारा मेडिकल पर्सन अंशकालीन महिला हेतु आरक्षित है। पारा मेडिकल पर्सन का है पैरा मेडिसिन में प्रोफेशनल डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा। सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य से संबंधित परियोजना ऑब्लिक कार्यक्रमों में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। पदों की संख्या एक है, उम्र 40 साल और सैलरी 8,000 रुपया समय के। ये दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ इसके सेट ऑफ रूल्स है। इसको अभ्यर्थियों को उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म भरना होगा। पहला, अभ्यर्थी भारत के नागरिक हो। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिनके पास बिहार का अधिवासी हो, बिहार का डोमिसाइल जिनके पास होगा उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। तीसरा, उम्र सीमा संविदा पर नियोजन हेतु उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को निम्नवत होगी। इसमें 2 बिंदु दिया गया है। दोनों बिंदु के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। प्रबंध निर्देशक महिला एवं बाल विकास निगम बिहार, पटना के ज्ञापन WCDC/169/2024 दिनांक 18/1/24 के कंडिका 2 के अनुसार रिक्त पदों पर नियोजन के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्धारित उम्र सीमा की न्यूनतम आयु बेसिक ग्रेड के लिए 18 वर्ष तथा स्नातक ग्रेड या अधिक के लिए 21 वर्ष रखा गया है। अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37 साल है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 साल है। अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 साल है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 साल। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना के प्रयोजन के लिए संदर्भ विज्ञापन की तिथि मान्य होगी। पांचवा, कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त EPF तथा ESIC देय होगा। समेकित मानदेय वाले पद पर EPF तथा ESIC देय नहीं होगा। छठा, संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे, न सरकारी सेवकों के अनुमानित सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन वन स्टॉप सेंटर के अधीन होगा। सातवां, विभिन्न पद पर नियोजन हेतु उम्मीदवारों की वांछित शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं
अंतरिक्षा के आधार पर अंतिम मेगा सूची प्रकाशित होगी। 8वां है प्रशासनिक पद हेतु यदि अभ्यर्थी कंप्यूटर का कार्य करने का ज्ञान रखता है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाए। 9वां कार्य अनुभव में सरकारी विभाग ऑब्लिक संस्थान ऑब्लिक कार्यालय में कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। 10वां है सरकारी ऑब्लिक अर्थ सरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग ऑब्लिक संस्थान ऑब्लिक कार्यालय में कार्यानुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। 11वां है चयन प्रक्रिया निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को उनके आवेदन में उल्लेख ईमेल आईडी एवं जिला के NIC वेबसाइट सहरसा.nic.in पर सूचना दी जाए। कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थियों से डाक द्वारा किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा। 12 मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी प्रकार के हकदार माने जाएंगे। मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मियों द्वारा सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं। 13 विज्ञापन एवं सेवा शर्तों से संबंधित सभी अधिकार जिलाधिकारी सहरसा के अधीन है। जिलाधिकारी सहरसा विज्ञापन को संशोधित ऑब्लिक रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित रखते हैं। 14 इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 6/7/2026 के अपराह्न 5 बजे तक अपना आवेदन दिए गए लिंक miswcdc.bihar.gov.in /public/web/before filling application .asps पर समर्पित करेंगे। फॉर्म अप्लाई कहाँ होगा इसके बारे में हम आपको जानकारी आगे देंगे, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। 15वां एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन मान्य होंगे। 16 भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। 17वां अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट अन्य घोषणाओं हेतु नियमित रूप से जिला NIC के सहरसा.nic.in वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। तो इस विज्ञापन से संबंधित जो भी जैसे आप अपने अप्लाई करने के बाद सूची आएगा, लिस्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, वो भी सहरसा.nic.in पर अवलोकन आपको करते रहना। जिलाधिकारी सहरसा। दोस्तों अब आपको हम आगे ले चलते हैं और फॉर्म को कैसे अप्लाई होगा उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। धन्यवाद। आइए दोस्तों, तो फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसके बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन उस फॉर्म भरने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसको हम फॉलो करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। हेल्पलाइन नंबर जो है वो हमको दिया गया है। वर्किंग आवर मंडे टू फ्राइडे है, 9:30 बजे से सुबह से शाम 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, एक्सेप्ट बिहार गवर्नमेंट हॉलीडे। दोस्तों ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, अगर माने कि किसी भी तरह का कुछ भूल गए या कुछ गड़बड़ हुआ है तो आप ईमेल कर सकते हैं। उसके बाद दिस वेब पोर्टल इज कंपेटेबल विथ लैपटॉप और डेस्कटॉप। देखिए इस फॉर्म को लैपटॉप और डेस्कटॉप से भरिएगा, मोबाइल डिवाइस फुली कंफर्टेबल नहीं। आगे बढ़ते हैं। एन एप्लीकेशन कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल पोजीशन। आप एक से ज़्यादा पोजीशन पर फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म। तो यहाँ क्लिक करेंगे तब रजिस्ट्रेशन जो हम आगे देखेंगे। रजिस्टर्ड यूजर कैन फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन आईडी जो हमको मिलेगा उस नंबर पे हम लॉगिन करेंगे। यूजर रजिस्ट्रेशन नंबर टू लॉगिन। ओके, ये तीनों को आपको बता दिए। ओनली एलिजिबल कैंडिडेट एज पर द गाइडलाइन एडवर्टाइजमेंट कैन फिल अप द फॉर्म। आप एडवर्टाइजमेंट को ठीक से पढ़िएगा, वही सब उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। After filling up the application form, click on submit button to save your application
यू मे टेक प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन। आप जब फॉर्म को फिल कर लीजिएगा तो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ओनली सबमिशन ओनली सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी कंसिडर। जो एप्लीकेशन सबमिट होगा कोई त्रुटि नहीं कीजिएगा, उसी को कंसीडर किया जाएगा पूरे गाइडलाइन जैसा बताया गया है टाइपमेंट में, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। बिफोर अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर इंश्योर दैट। आप फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने से पहले ये समझे मैक्सिमम 50 KB तक आप फोटो रख सकते हैं। उसका डायमेंशन भी दिया गया है 200 गुना 230 पिक्सल। फोटो शुड बी क्लियर, नॉट ब्लर, एंड शुड नॉट बी सेल्फी। सिग्नेचर जो फोटो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, सेल्फी नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर साइन शुड बी लेस देन 20 KB। 20 KB तक आप सिग्नेचर साइन डाल सकते हैं। इसका भी डायमेंशन दिया हुआ है 140 गुना 60 पिक्सल। अदर डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 20 KB। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट डालिएगा उन सबको 200 KB तक एप्लीकेबल है। फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म विल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है पर्सनल डिटेल, तीसरा स्टेप है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है, चौथा है एक्सपीरियंस डिटेल, पांचवा है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, छठा है कंप्यूटर नॉलेज, सातवां है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, आठवां है अपलोड एसेंशियल डॉक्यूमेंट और नौवां है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैंने आपको पूरा इंस्ट्रक्शन बता दिया और टोटल इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको जानकारी मैंने दे दी है, इसको आपको फॉलो करना है विद एडवर्टाइजमेंट का जो गाइडलाइन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। अब दोस्तों फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में जानते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन पहले करना है, यहाँ क्लिक करें, लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए पहला में आपको करना क्या है, फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट में क्या है, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, पारा मेडिकल पर्सन, दोनों में से कोई एक, या आप दोनों भरिएगा तो अलग अलग फॉर्म भरा, ठीक है। उसके बाद आप एप्लीकेंट का नाम भरिए, फादर नेम भरिए, मदर नेम भरिए, कास्ट कैटेगरी भरना है आपको, जिसमें आपको जिस कास्ट के हैं, बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमी वीकर सेक्शन में आते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, अनरिजर्व वुमेन, जो भी कैटेगरीज आपको है उसको भरना है। ये अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा रहा है, ठीक है, उसको भरना है। ओके, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरना है, जेंडर आप फीमेल है, मेल है और ट्रांसजेंडर है, तीनों में से कोई आप जो सही है वो भरिए, फीमेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर है ट्रांसजेंडर। मैरिड स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड है तो भरिए। ईमेल आईडी आपको रखना डालना होगा। जो है स्टेट ऑफ डोमिसाइल बिहार के हैं तो भरिए, ठीक है। अदर स्टेट के हैं तो उसके लिए भी डालिए, पर डोमिसाइल इसमें मांगा गया है इसलिए बिहार स्टेट के, स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आप बिहार, अगर अदर स्टेट से तो अदर स्टेट। होम डिस्ट्रिक्ट जो आपका बिहार में जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट को भरना है, मुजफ्फरपुर से जहाँ से भी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। बेटर है कि वहाँ के निवासी इस वीडियो को देख के भरे जल्द से जल्द। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर और रजिस्ट्रेशन कर देना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर देना। तो आपका क्या है कि ये पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा, बहुत सिंपल है। इसके बाद ये लॉगिन एक आईडी जनरेट होगा, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्टर्ड यूजर कैन फिल अप फॉर्म यहाँ आना होगा और क्लिक करना होगा लॉगिन फॉर्म, ठीक है। तो लॉगिन फॉर्म खुलेगा, उसका इंस्ट्रक्शन है वही सेम जो हम बताएं। अब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर जिस जहाँ आप रजिस्ट्रेशन किए थे, मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा जो आपके मोबाइल पर आया, वो रजिस्ट्रेशन नंबर इस पर डालिए और लॉगिन करिए। लॉगिन करके ऑल सभी स्टेप्स को यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको लॉगिन करने के बाद आपको अप्लाई करना है, ठीक है।
इसलिए सारे डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन, फोटोग्राफ सिग्नेचर 50 KB, और इसमें फोटोग्राफ 50 KB है, सिग्नेचर 20 KB तक, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट 200 KB तक, बाकी सभी डॉक्यूमेंट 200 KB तक होने चाहिए। ठीक है, जो जैसा गाइडलाइन में दिया गया है। आप लोग का इंटरव्यू होगा, कोई एग्जामिनेशन नहीं है, और जल्द से जल्द भरिए। 6 दिन बच गया है, छूटे नहीं। महिलाओं के लिए है ये फॉर्म, अब जल्द से जल्द अप्लाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।